हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिनकी लाइफ में कोई एक ऐसा खास रिश्ता था जो किसी एक पर्सन ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। बहुत सारा जहर घोल दिया, शायद वो रिश्ते को तोड़ दिया है। ये रिश्ता कोई भी एक रिश्ता हो सकता है, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या फिर आपके एक्स के साथ, आपके ही किसी फैमिली मेंबर के साथ, खुद के बच्चों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बहन भाई के साथ, या फिर आपके किसी एक क्लोज फ्रेंड के साथ। कौन है ये पर्सन जिसने ये जहर घोला है? इस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ा है? क्या किया है इन लोगों ने? और आपके लिए कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आ रही है? हम सब चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए गाइडेंस बन सकती है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, स्वाति चौरसिया, पुष्पांजलि मिश्रा और समित जैन। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। इस पर्सन के रिगार्डिंग कौन है ये पर्सन, क्या किया है उन्होंने, इस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ा है और गाइडेंस क्या आ रही है, ये सब चीजें हम देखेंगे। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। The Sun, 8 of Pentacles, the Tower, the Fool, Six of Swords, Six of Wands, Page of Pentacles, Justice, the Moon, okay, Five of Cups, Three of Cups, Ten of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल की एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहा है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है सैजिटेरियस, एरीज और लियो यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। एंड उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 15, 19, 8, 16, 6, 6, 11, 11, 18, 5, 3 एंड 10। तो यहाँ पर 6 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रहे हैं और साथ में 11 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। ओके, अब यहाँ पर जब भी हमारे किसी भी रिश्ते के बारे में बात होती है, हमारी लाइफ में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी एक ऐसा रिश्ता। अब ये रिश्ता जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, कोई भी एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो एक समय पर बहुत ज्यादा आप उसके क्लोज थे, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक टावर मोमेंट क्रिएट किया जहां पर आपके इस रिश्ते की नींव को कम्प्लीटली हिला दिया। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप ही की फैमिली के कोई ना कोई एक मेंबर हैं, जो आपका रिश्ता किसी एक ऐसे पर्सन के साथ खराब करा रहे हैं जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। या तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल रहे हैं इस रिश्ते को खराब करने के लिए, बहुत सारा जहर घोलने के लिए। और ये चीज आपके कोई भी ना आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक सीक्रेट जेलसी आपसे रखते रहे। अब ये पर्सन यहाँ पर क्योंकि डेविल का कार्ड भी निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि मून का कार्ड भी यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज इंडिकेट कर रहा है। मे बी आपके पर्सन पार्टनर स्पाउस के साथ कि दोनों के बीच में कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो जहाँ पर एक एक रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर एक ऐसी चीज है जो कमिटेड रिलेशनशिप के बाहर आपके ही पर्सन पार्टनर स्पाउस ने क्रिएट करी। अब ये पर्सन वो पर्सन भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसे थर्ड पर्सन जिन्होंने आपके इस रिश्ते को कंप्लीटली तहस नहस कर दिया। आप ही के फैमिली के कुछ लोग हैं जो आपके बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपस में ही ये चीजें कर रहे हैं। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी आपके वेल विशर नहीं थे। देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियरली बताती हैं कि शायद ये एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जो आपके सामने अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं। ओके, आपकी प्रेज कर रहे हैं या फिर आपकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश इन्होंने हमेशा से करी है, ताकि कभी भी आपका शक इनके ऊपर ना जाए। ये पर्सन आप ही के बच्चों की लाइफ में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, या आपके अगर बेटा है तो फिर आपकी बहू हो सकती है, या फिर आपकी बेटी है तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं। देखो कोई भी हो सकता है। आप लोगों के रिलेशनशिप में खराब कराने वाली ये पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन ने शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी आपकी आंखों में इतना धूल झोंका है, जहां पर आपका विश्वास इनके ऊपर इतना ज्यादा था कि कभी आप सोच ही नहीं सकते थे कि ये पर्सन भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड निकला, मून का कार्ड निकला, डेविल का कार्ड निकला है। बहुत क्लियर इंडिकेशंस है कि इस रिश्ते की कंप्लीटली नींव हिलाई है कुछ ऐसे लोगों ने जो बहुत ज्यादा धोखेबाज रहे हैं, जिनसे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये हमेशा से चाहते थे कि आपके इस रिश्ते में कुछ ऐसी दूरियां पैदा हों जहां पर आपके इस रिलेशनशिप को तोड़कर डिवाइड एंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि शायद ये इस चीज से बहुत ज्यादा जेलस रहे हैं। वो कभी भी आपकी बॉन्डिंग इस पर्सन से बहुत ज्यादा क्लोज नहीं देख सकते थे, और शायद अपने आप को आगे रखना या खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इस इंसान की हमेशा से एक फितरत रही है। क्लियरली इंडिकेट होता है कि बहुत सारा इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देना, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर देना, ताकि इतने एक्सटेंड तक ये मैनिपुलेट कर सकें आप। ये पर्सन कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के बहुत ज्यादा क्लोज हो सकते हैं जिनके साथ आपका ये रिश्ता कंप्लीटली टूटा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें दिख रही हैं। देखो आपने ना मेहनत बहुत ज्यादा करी थी, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ पर्सन है, जो हमेशा से चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में अकेले रह जाएं। तो यस, अलग अलग तरीके के ये चीजें यहाँ पर इस इंसान के निकल कर आ रही हैं, जो अपने इस मंसूबे में हमेशा से कामयाब रहे हैं, अपने ये प्लानिंग प्लॉटिंग में कामयाब हो गए। और आज की डेट में आपका वो रिश्ता जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब था, कंप्लीटली या तो टूट चुका है, या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो चुकी है उस चीज में, उस रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो नींव हिल गई उस रिलेशनशिप की। कई बार आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या मेरा रिश्ता इतना ज्यादा कमजोर था कि कोई इंसान आकर उसकी नींव इस तरीके से हिला सके जो कंप्लीटली टूट जाए। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन ये हो सकते हैं। अब इन्होंने किया क्या है? देखो यहाँ पर ना सन की एनर्जीज भी निकली, जैसे मैं आपको बता रही थी। आगे से देखने के लिए ये कुछ और है, लेकिन एक्चुअल इंटेंशन इस पर्सन की कुछ और है। सो
इट इज़ वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि कई बार हम ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए देरी हो जाती है, लेकिन यूनिवर्स के भी अपने तरीके होते हैं इनकी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने लेकर आने के लिए, क्योंकि ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप इनके ऊपर इतना भी भरोसा ना करें, क्योंकि इनके इंटेंशंस कभी भी ठीक नहीं थे। अब देखिए, इसके नीचे कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कितना सारा स्ट्रेस, टेंशन इस इंसान ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया। अब इस चीज़ का पहले तो देख लेते हैं कि इस इंसान ने करा क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट करना। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कोई ना कोई तरीके की बात को ट्विस्ट, टर्न कर देना। आप ही के इस इंसान को जिसके साथ के लिए रिलेशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके माइंड को मैनिपुलेट करना, उनकी साइड इस तरीके से लेना जहाँ पर वो अगर गलत भी हैं तो उनका साथ देना, ताकि उनको वो अपने तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट कर सकें और ये सारा स्ट्रेस और टेंशन आपकी लाइफ में क्रिएट किया। अब ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो दोनों साइड से इक्वली प्ले कर रहे हैं। यू नो आपको अलग से मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके पर्सन को अलग से मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा डिस्टेंसिंग और बहुत सारा अकेलापन आपकी लाइफ में क्रिएट किया, जहाँ पर आप ही को आपके किसी एक लव्ड वन से बहुत ज़्यादा डिटैच करके रख दिया। अब ये चीज़ का तमाशा इनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक काइंड ऑफ ये लोग हो सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत सारी एन्जॉयमेंट इनकी रहती है। हमेशा से इनको यही चीज़ चाहिए कि सारी इम्पोर्टेंस इनको मिली जाए। और आज जब आपके इस रिश्ते में इतनी सारी दरार, इतना सारा ज़हर घोल चुके हैं, कहीं न कहीं बैठकर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में कामयाब हो गए। आपको नहीं तो आप ही के उस पर्सन को मैनिपुलेट करने के लिए, जिसके साथ आपका ये रिश्ता कंप्लीटली खराब हो गया। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं इस इंसान की, क्योंकि नेगेटिव इंटेंशंस इस इंसान के इतने हैं, जो डेविल का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है। इनको हमेशा से चीज़ें चाहिए, बस अपने लिए, अपने बारे में हमेशा से सोचते रहे हैं, क्योंकि इनका मेन गोल जो था, वो था आप लोगों को सेपरेट करने का, जिसमें ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इन्होंने इतनी सारी जेलसी, बहुत सारा कंपैरिजन क्रिएट कर देना, जेलसी क्रिएट कर देना, एक फूट डाल देना, ये सारी इनके मेन चीज़ें थी। इनका मेन गोल तो आपको जैसे पता ही है इन लोगों ने क्या-क्या किया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। आपकी लाइफ में बहुत सारा एक हार्ड अर्न्ड मनी हो सकता है, या बहुत सारी मेहनत करी है आपको किसी ना किसी तरीके से पैसे को लेकर भी चीट करना। इन्होंने शायद अपना खुद का रिश्ता आपके साथ खराब किया। अब यहाँ पर वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल क्या है? वो है फाइनेंसेस, पैसे, इनहेरिटेंस। मैंने जैसे पहले भी एक वीडियो में कहा था, जहाँ पर भी रिश्ता खराब करना है वहाँ पैसे डाल दो। अब ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता इसलिए भी खराब हुआ, क्योंकि इन्होंने पैसे को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया। बहुत सारे धोखे किए हैं, मून का कार्ड यहाँ पर निकला है, बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट किया है, और एक समय पर आपको ऐसा भी फील हुआ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन आप फील करने लग गए, क्योंकि पैसे को लेकर बहुत सारा टेंशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ। आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया इस इंसान पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखने में कुछ और हैं, और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने रिश्ते का हमेशा से लिहाज किया। आप नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता टूटे, लेकिन ये पर्सन के अंदर बहुत सारी जेलसी, बहुत सारा हेट्रेड, बिकॉज यहाँ कार्ड्स ऐसे निकले हैं इनकी एनर्जीज के, जो क्लियरली टावर, मून और डेविल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप खुद से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशन इनको आपकी लाइफ में जो आपसे इनकी थी। पैसे को लेकर जब इन्होंने आपसे चीट किया, यस डेफिनेटली ये चीज़ें आपके सामने आई, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन लोगों से आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें ये कर सकते हैं। आज आपका डिस्टेंसिंग इन लोगों से इतना ज़्यादा हो चुका है कि शायद वो रिश्ते कम्प्लीटली टूट चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्रेज़ आप इनकी करते थे, बहुत ज़्यादा एडमिरेशन में इनको देखते थे। ये कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं, जिनके लिए आज की डेट में आपके लिए आपके माइंड में कोई भी रिस्पेक्ट अब बाकी नहीं। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियरली तो 2 कार्ड्स बता रहे हैं, बहुत सारा हार्ट ब्रेक, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस। ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ थी, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से टूटती है, या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तब ये चीज़ों का लाइफ में बहुत सी सारी चीज़ों का भरोसा उठ जाता है।
अब यहाँ पर क्योंकि मून का कार्ड है, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये बिट्रेयल के कारण आपका ना रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठ जाना, कुछ लोगों से विश्वास उठ जाना, बहुत सारी चीजें ट्रस्ट इश्यूज इतने सारे क्रिएट हो गए कि अब आप बहुत ज्यादा सतर्क हैं किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले। यहाँ पर ये जो जस्टिस का कार्ड निकला है क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप लोगों के लिए ना डिवाइन ने ये जस्टिस भी किया है, क्योंकि इनका रियल फेस आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी था। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक कर्मा भी भुगत रहे हैं। जो चीज इन्होंने आपकी लाइफ में करी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप ट्रस्ट था ना आपको इनके ऊपर। अब ये चीज जो इन्होंने करी है, शायद अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं, पैसे के कुछ लॉसेस देख रहे हैं, कुछ बहुत करीबी रिश्ते इनके हो सकते हैं जो कम्प्लीटली टूट गए हैं, आज लाइफ में खुद भी अकेले हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक कर्मा भी अपना भोग रहे हैं। बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत सारी टेंशन एंग्जाइटी आपको दी है, जहां पर मे भी रात रात भर तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहे हैं, बहुत ज्यादा रोए हैं, बहुत ज्यादा अकेला फील किया है और अपने आप को कंप्लीटली ब्रोकन पाया। और ये चीजों का असर शायद उस इंसान पर इतना नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने किसी भी एक मकसद में कामयाब हो गए आपकी लाइफ में ये सारा स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए। आप हमेशा से एक बहुत ज़्यादा प्यार वाले इंसान रहे हैं, जिन्होंने ना लाइफ में कभी इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं की थी, बिकॉज़ अपनी तरफ से आपकी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा क्लियर थी, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल, ऑनेस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन रहे। तो ये चीज़ें जब आपके साथ हुई तो डेफ़िनेटली ये आपका एक जो यूनिवर्स का तरीका था, आपकी पेशेंस, आपकी इनर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने का। देखो, डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो चीज़ होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन उस चीज़ को अब हैंडल करना, किस तरीके से अपने आप को गैदर करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ आप लोगों को उनके इंटेंशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के मन में चलती रही हैं आपकी लाइफ में वो कम्युनिकेशन तोड़ने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ प्यार के बीच में कुछ लव, जो भी आपका एक रिलेशनशिप रहा है, वहाँ बहुत सारी या तो साइलेंस आ गई, कुछ चीज़ें आप एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या फिर इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, इतना सारा नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें, इन चीज़ों ने आपको इम्पैक्ट किया है बहुत बुरी तरीके से। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, बिकॉज ये चीज़ें, ये डैमेज किसी एक ऐसे पर्सन ने ऑलरेडी क्रिएट किया है, अपने कर्मास वो डेफिनेटली भुगत रहे हैं। डिवाइन जस्टिस भी आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग ऑलरेडी जो आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट जिन्होंने किया है, इस चीज़ को भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आपके लिए निकल कर आ रही है, इस सिचुएशन में इस समय क्या करना चाहिए। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में सबसे बड़ी गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, ऑलराइट, एम्परर का कार्ड निकला है। सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि ये एक वो टाइम है जहां पर खुद को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये समय एक ऐसा है जहां पर आपको वीक नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीक पड़ेंगे उतना ही वो पर्सन जिसने भी ये क्रिएट किया ना, उनको ऐसे लगेगा कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। देखो, कहीं ना कहीं वो जेलसी इतनी ज्यादा है, ये डिसेप्शन, धोखा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने ज्यादा जेलस है कि वो आपको तोड़ना चाहते हैं, पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। और इस चीज में अगर वो सक्सेसफुल होते भी हैं, वो आपके रिएक्शन को सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंस जो होती है ना, जहां पर आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्या आप टूटेंगे, क्या आप बिखर जाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी ये विक्ट्री होगी। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि यस, टाइम बहुत ज्यादा, सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब आपकी लाइफ में हो सकती हैं इस समय, लेकिन स्ट्रांग रहना इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, आपके पास दो ही चॉइसेस होती हैं लाइफ में, या तो बिल्कुल वीक होकर बिखर जाओ, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर इस सिचुएशन को ओवरकम करो, मे बी उस इंसान को कन्फ्रंट करो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके ये पर्सन इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुके हैं कि आपका कुछ कहना, कुछ एक्सप्लेन करना, या किसी की रियल साइड किसको दिखाना कोई मायने नहीं रखता। आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों के माइंड को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं खुद का एक नजरिया।
तो एम्परर का कार्ड क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट करता है कि अपनी हीलिंग की प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि डोंट सीक एनी रिवेंज। किसी से बदला लेने के बारे में सोचना या उनको सेम तरीके से ट्रीट करना, ये सारी चीज़ों में अगर आप पड़ जाओगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है, आप खुद की अपनी एनर्जी, अपनी खुद की वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा लो कर दोगे जहाँ पर आप वो पर्सन रहोगे ही नहीं जो आप हमेशा से रहे हो। आपका कोर नेचर चेंज करना, ये सारी चीज़ों को अभी इस समय पर इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खुद की स्टेबिलिटी, खुद के लिए एक फर्म फाउंडेशन क्रिएट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योरली आपको सोचनी पड़ेंगी इस समय पर, क्योंकि आगे की लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपने बहुत सारी सीख आपको मिली है, किस पे कितना ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लाइफ के किसी एक ऐसे रिश्ते से सीख कर आगे बढ़ना। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि और यहाँ पर राइट, एक कार्ड ऑलरेडी निकला है, हर्मिट। अब देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा एक अकेले वाली फीलिंग होती है ना, देख यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी निकला, अब यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी निकला। देखो, बेबी स्टेप्स लेने जरूरी हैं, धीरे धीरे खुद के लिए अपना खुद का सहारा बनना जरूरी है, क्योंकि अब आपने भी देख लिया है कि कोई भी रिश्ता अगर बहुत ज्यादा कमजोर है उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन अपने माइंड को इमोशनली किसी भी तरीके से मैनिपुलेट होने ना दें। अगर आप अपनी लाइफ में इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर, जिसका कोई नहीं होता उसका डिवाइन होता है। तो जो सपोर्ट आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा, वो चीज़ कहीं और से नहीं मिलेगी। और बहुत सारी विजडम आपने गेन करी है, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि इस समय पर एक इमोशनल डिटैचमेंट करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर इमोशनल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में हीलिंग के प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। वही भार आपको अपने माइंड में लगता रहेगा और आप इस चीज़ से निकल ही नहीं पाएँगे। इस लूप से निकलना, इस माइंडसेट से निकलना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो विज़डम आपने गेन करी है ना, वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइफ में इट इज नेसेसरी कि आप किसी को अगर फॉरगिव कर भी देते हो, बट डू नॉट फॉरगेट कि इससे आपने लेसन क्या सीखा है, क्योंकि ये जो चीजें आपकी लाइफ में हुई, ये होनी ही थी, ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी थी, ये आपका एक प्रारब्ध था। यहाँ पर जैसे ये जस्टिस का कार्ड निकला, ये क्लियरली बताता है कि ये एक आपका एक कार्मिक कनेक्ट हो सकता है, एक कार्मिक डेट हो सकता है, कि इस लाइफ टाइम में आपको कुछ लोगों के रियल चेहरे देखने थे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आपके ब्रेक होने थे, लेकिन वहां से एक इनर स्ट्रेंथ जो आपकी है, वो टेस्ट करने के लिए भी यूनिवर्स कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीजें भेजते हैं। तो इस समय पर खुद को प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को कैसे एक पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आया जाए, वो सोचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी मेडिटेशन कर लो, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर लो, लेकिन अकेले ही ये चीज़ें करना ज़रूरी है। और लाइफ का जो लेसन आपने सीखा है ना, कि ट्रस्ट करो किसी को, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ये दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज उनकी होती हैं, जो कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहो या आपका रिश्ता अच्छा रहे। जेलेसी, एनवी, ईगो, ये सारी की सारी चीजें इस डेविल के कार्ड में हमको दिख रही हैं बहुत ज्यादा क्लियरली। ऑलराइट, ओके, देखो मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि इस नेगेटिविटी से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट या कुछ ऐसे लोगों से एक इमोशनल डिस्कनेक्ट करना या फिजिकल दूरी बनाना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो मर्जी कर लो, अपनी तरफ से जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, अगर किसी रिलेशनशिप को टूटना ही था, आप उसे नहीं बचा सकते थे, बिकॉज अपनी तरफ से आपने ऑलरेडी 100% कर लिया। आपका एक ऐसा इमोशनल फूल भी बनाया गया है जहां पर आपके इमोशंस को लेकर मिसयूज करना और आपको एक गलत डायरेक्शन में भेज देना, या फिर आपके पर्सन को गलत डायरेक्शन में भेज देना, ताकि इस रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो कंप्लीटली आपको शैटर करके रख दें। तो इस चीज से दूर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई भी ये जो रिलेशनशिप है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर इफ इट इज मेंट टू बी, नो मैटर व्हाट, कि वो रिश्ता वापस आपकी लाइफ में आएगा ही। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि ये रिलेशनशिप ब्रेक होना ही था या इस रिश्ते में दूरी आनी ही थी, तो वो चीज आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। बट एक ही चीज है कि ये नेगेटिविटी से, टॉक्सिक चीजों से
अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखो, रिलीज कर दो वो इमोशनल कनेक्ट, और कुछ ऐसी बाउंड्रीज बना लो, बिकॉज जो चीज आपके लिए सही तरीके से नहीं गई है, या कुछ लोग आपकी लाइफ में जिनको आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये लोगों ने आपके रिश्ते में ये सब चीजें करी हैं, उनसे दूरी बनाना, डिस्कनेक्ट अपने आप को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो प्लीज डू दैट। मैंने आपको कहा था ना कि मेडिटेशन कर लो, कुछ ऐसी चीजें कर लो, ये एक टाइम है जहां पर खुद की एनर्जीज को ग्राउंड करना जरूरी है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, तो इसलिए अपनी एनर्जीज को क्लेंस करना, अपने माइंड को थोड़ा सा ब्राइटर साइड पर लेकर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ी सी मेडिटेशन करो, अपने साथ वो समय बिताओ, फोकस करो सेल्फ लव पे, एक रिन्यूअल पे, अपनी एनर्जीज को वापस वाइब्रेशन अपनी हाई करने पर, क्योंकि ये आपका प्राइम फोकस है। इंसान एक चीज बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला था कि आपकी लाइफ में ना हर एक रिश्ता साथ छोड़ सकता है, लेकिन आप एक अकेले पर्सन हैं जो अपने साथ मरते दम तक रहेंगे। तो इसलिए खुद को प्रायोरिटी बनाकर सेल्फ लव, लाइफ को एक नए नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। आई नो जब लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, देखो यहाँ कार्ड्स जैसे निकले हैं, वहां से अपने आप को गैदर करके वहां से उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नो, मेक द राइट चॉइस एंड बिकम वाइज, क्योंकि दुनिया में ये ऐसे लोग सिर्फ इतने ही नहीं हैं, आगे भी मिलेंगे जो आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाएंगे, आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। तो इसलिए इस समय पर अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके एक क्लियर लाइट में अवेयरनेस बढ़ाकर लोगों को रिकॉग्नाइज करो। कौन कैसा है हर एक को फेस वैल्यू पे मत लो। ओके, फोकस करना जरूरी है वापस अपनी लाइफ पर, अपने काम पर। कुछ अगर आपके लॉसेस हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, सो बिकम वाइजर, पैसे को लेकर थोड़े से और इंटेलिजेंट हो जाओ, और जो रिश्ते पैसे के कारण टूटे हैं, वहां पर जो भी चीजें राइटफुली आपकी हैं उसके लिए एक स्टैंड लेना भी जरूरी है। आपने खुद देख लिया कि कुछ लोगों को रिश्ते के ऊपर से ज्यादा पैसे ज्यादा प्यारे थे, तो उनकी रियलिटी आप देख चुके हो। पैसा इज वन थिंग, जैसे मैंने अभी पहले भी मेंशन किया, जहां पर भी डाल दो वो रिश्ते खराब होते ही हैं। तो गेट योर फोकस बैक, वापस से अपनी मेहनत करो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो मेहनत से नहीं डरते। अब वो मेहनत काम पर हो या सेल्फ ग्रोथ पे हो, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स भी वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ताकि अपनी लाइफ में आप वापस एक स्टैंड ले सको। ओके, तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका गिविंग नेचर है ना, उसमें थोड़ा सा सुधार लेकर आओ। सी हु यू आर गिविंग, यू नो इक्वल गिव एंड टेक अगर इस रिलेशनशिप में नहीं है, तो थोड़ा सा वाइज हो जाओ, थोड़ा अपने बारे में सोचो। सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहां पर आपको ये चीज बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। इस लूप से, नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव माइंडसेट से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड थिंक टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक एनर्जी वेम्पायर हैं, जो देख ही नहीं सकते अपनी लाइफ में आप कितने खुश हुए या कितने सक्सेसफुल हैं। तो प्लीज प्रूव देम रॉन्ग, उनके प्रेशर में बकल डाउन मत हो। ओके, उन लोगों को रियलिटी दिखाने का टाइम है कि कर लो जो भी करना है, मैं तैयार हूँ। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा हेवी टॉपिक था आज का। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपकी लाइफ में टूटे हैं, और बहुत सारा दुख, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, बहुत सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में आप में से बहुत सारे लोगों के सामने कुछ ऐसे चेहरे आए हैं जो हमेशा से अपने मुंह पर एक नकाब पहने घूमते थे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा डिस्टेंट रखें, उनके साथ जितना डिस्कनेक्ट अपना कर सकते हैं प्लीज करें, एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज कि कौन आपका फायदा उठा रहा है और किस तरीके से। ओके, सो अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहां बहुत करीबी रिश्ते टूटे हैं कुछ मैनिपुलेटिव लोगों के कारण, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर उस चीज़ ने उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। बहुत सारी गाइडेंस यहाँ से निकल कर आई है, कहीं ना कहीं अगर उनको हेल्प कर सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरा लाइफ में हमेशा से मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे।
अगर आप मान के चलते हो कि यस मैं ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस चीज को और एक मच स्ट्रोंगर, हैप्पियर, वाइजर पर्सन बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो आप ये जरूर अचीव करोगे। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, हायर पावर में वो कॉन्फिडेंस रखना इस समय और इनफैक्ट एवरी टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी एंड बहुत सारा लक एंड बहुत सारी अबंडेंस। जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं और जितनी भी नेगेटिव इंटेंशंस वाले स्पेसिफिक वो लोग हैं, आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं सभी ऑब्स्टेकल्स के साथ। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको हाइप जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू मेरी तरफ से, मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हैप्पी।